हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, फाइनली आप सभी के बिहार एसएससी का जितना भी प्रीवियस ईयर का मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप सभी को प्रतिदिन वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर का मैथ में हमने इसके पहले एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक को पूरा कवर किया है। आप लोग नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अब आपका निरंतर जो है मैथ्स का फ्रेंड्स समाप्त करेंगे, टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर, और इसके बाद रीजनिंग भी समाप्त करेंगे प्रीवियस ईयर का, और इसके बाद मॉक टेस्ट भी शुरू होगा मैथ्स और रीजनिंग का। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से फ्रेंड्स काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो आज का टॉपिक काफ़ी बेहतरीन होने वाला है नंबर सिस्टम से। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है कि किसी भिन्न का अंश 4 से बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न जो है 2/3 गुना बढ़ जाता है, उस भिन्न का अंश ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें फ्रेंड्स आप अंत तक बने रहेंगे वीडियो में, आपको बहुत सारा ट्रिक्स देखने को मिलेगा, शॉर्टकट देखने को मिलेगा, शॉर्ट अप्रोच देखने को मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम बचाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने भिन्न जो है वो माना कि x/y है। हमने जो भिन्न माना है वो x/y है। क्वेश्चन में कहा गया कि भिन्न को अगर 4 से बढ़ाया जाए, यानी कि भिन्न में कितना ऐड करना है, तो अंश में 4 बढ़ाना है, तो हमने x + 4 कर दिया है, अंश में 4 जोड़ दिया है। तब कहा गया है कि जो भिन्न होता है वो 2/3 गुना बढ़ जाता है, यानी कि जो पहले आपका भिन्न जो था वो x/y था, तो अब ये बढ़ करके भिन्न कितना हो जाता है, तो 2x और बटा में 3y हो जाता है। यानी भिन्न का कितना हो गया, तो 2/3 गुना हो गया है, बढ़ गया है, तो हमने प्लस के रूप में इसे लिख दिया है। अब फ्रेंड्स इसे सॉल्व करना है और x का वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए, आप राइट हैंड साइड में अगर आप एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स y और 3y का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3y आ जाएगा। और ऊपर आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऊपर आपका 3x और प्लस का कितना रहेगा 2x, और इक्वल में आपका LHS में कितना था, तो x + 4 और बटा में y था। अब यहाँ से अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे नीचे आपका y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × x कितना होगा, 3x होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स चलिए इसके बाद हल करेंगे तो 3x के बाद क्या आ जाएगा, तो 4 × 3 कितना होगा 12, और इक्वल में जो आपका बचेगा तो 2x और 3x कितना होता है, तो 5x होता है। और एक बार इसे और यहाँ से अगर हल करेंगे तो 5x में से 3x को अगर माइनस किया जाए तो 2x बचेगा, और 2x इक्वल में आपका 12 है। 2 से जो 12 है 6 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू 6 आ गया है। यानी इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, तो 6 होगा। यानी अंश कितना निकल के आया है, तो 6। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया था। लिखा दो संख्याओं का योगफल 50 है, यदि एक संख्या दूसरी का 7/3 गुना है, बड़ी संख्या बताइए क्या है। बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से देखिए, दोनों संख्या का योगफल अगर 50 है तो 7 और 3 का योगफल कितना होगा, तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 यूनिट होगा। और इसी 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में 50 दिया है। कितना दिया, 50। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगा, तो हम कहेंगे 1 यूनिट 5 के बराबर आएगा। चूँकि बड़ी संख्या बताना है तो बड़ी संख्या यहाँ पर 7 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 35 होगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नंबर सवाल दिया है। लिखा है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक होती है। पुरानी संख्या बताइए क्या है। बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड इसका है।
ऐसा सवाल बनाने के लिए डायरेक्ट आपको सॉल्व कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कहा गया है कि कितना अधिक होता है 27। तो हमें अंकों के बीच का डिफरेंस पहले ज्ञात कर लेना है कि अंकों के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर निकालने के लिए हमें इस 27 में 9 का डिवाइड करना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कितने से डिवाइड करना होता है तो 9 से। 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी वो संख्या जिनके दोनों अंकों के बीच कितना आना चाहिए, 3। तो पहले देखते हैं कितना ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो जाएगा। पहला ऑप्शन में देखिए 24 में 2 और 4 का डिफरेंस जो है वो 2 का होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर नहीं है। इसके बाद ऑप्शन सी में 48 है। तो 48 में 4 और 8 का डिफरेंस 4 होगा, इसलिए ये भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 36 और 63 में डिफरेंस दोनों का 3 आ रहा है। अब इन दोनों में ही कोई एक आंसर आपका सही होगा। तो सही कैसे अब हम करेंगे, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखिए। फर्स्ट लाइन को पढ़िए, इकाई का अंक दहाई का दोगुना है। तो इकाई का अंक जो होना चाहिए दहाई का दोगुना। तो ऑप्शन बी में जो 36 लिखा है, तो देखिएगा इकाई का अंक दहाई से दोगुना यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा एल एम और एन 3 पूर्णांक का गुणनफल -175 है। तो निम्न में से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए, इनमें से कौन सा ऋणात्मक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहे तो अपने अनुसार कुछ वैल्यू रख कर पुट कर सकते हैं और सेटिस्फाइड कर सकते हैं। सेटिस्फाइड करेंगे तो इसमें जो सही आपका सेटिस्फाइड होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, एल एम और बटा में एन होगा। यहाँ पर सही आपका आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन 5 है, लिखा 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, जोड़ ज्ञात करिए। तो देखिए आप याद रखेंगे कि 1 से अगर कोई n तक अगर आपने संख्या लिखा है और वो आपका नेचुरल नंबर्स है, तो योगफल का फार्मूला याद रखिए। योगफल का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2। n आपका कितना है तो 50 है, यानी लिखेंगे 50 और इंटू में 50 प्लस 1 करेंगे तो 51 बटा का 2 हो जाएगा। हल करेंगे तो 2 से 50 25 बार में कटेगा। और अगर हम 25 का मल्टीप्लाई 51 में करें तो आंसर कितना आएगा। फ्रेंड्स आप यूनिट डिजिट से इसे डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर यूनिट डिजिट से करें तो 1 का अगर 5 में मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट में 5 आना चाहिए, यानी हमारा आंसर वही होगा जिसके अंत में 5 आ रहा होगा। तो हमारे पास मात्र एक ही विकल्प आपका 1275 लिखा है, जिसके यूनिट डिजिट में 5 है, बाकी का कोई नहीं आपका 5 से लास्ट हुआ है। तो आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 7 है, लिखा है कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। बेहतरीन सवाल है ये आपका प्रीवियस ईयर का। याद रखेंगे जब आपका n ऑड नंबर हो, जब आपका n ऑड नंबर हो और उसका योगफल अगर पूछा जाए तो योगफल के लिए फार्मूला याद रखेंगे n स्क्वायर होता है। योगफल का फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर, यानी संख्या का स्क्वायर कर देना है। तो 4 विषम संख्याएं हैं, यानी n का वैल्यू 4 दिया है, तो इसका योगफल जो होगा, एडिशन जो होगा वो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 इसका आंसर आएगा। अब आपका ऑप्शन ए में 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखा गया है, तो आंसर ए करना होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, लिखा है 44,806 जो संख्या है यदि इसे निकटतम हजार में बदला जाए तो कितना आंसर होगा। तो 44,806 यहाँ पर राउंड फिगर में आप अगर लिखेंगे तो 45,000 लिखना होगा। कितना लिखना होगा, 45,000, यानी सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल आपका 8 नंबर है, लिखा 2 इंटू 4 प्लस 3 निम्न में से किसके बराबर है। तो काफ़ी सिंपल है, इसे आप सॉल्यूशन अगर करेंगे तो 2 इंटू और 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 14 आएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका 14 आता है। पहला ऑप्शन में फ्रेंड्स 4 और 3 कितना होता है, सॉरी 4 तिया कितना होता है 12, और प्लस में आपका 2 है तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ऑप्शन डी में भी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन में कुछ त्रुटियाँ हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी को चलिए यहाँ पर आप हटा दीजिए, 3 ऑप्शन में ही राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 9 है, लिखा है कि इस अंक को यदि 1 से 9 तक गुना किया जाए तो अंकों का योगफल प्रत्येक दशा में किस अंक के बराबर होगा। यानी कुल मिला के आपसे कहा गया कि अगर 1 2 3 डॉट डॉट अगर आप 9 तक मल्टीप्लाई करते हैं तो निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर 9 का मल्टीप्लाई हुआ है तो कहीं ना कहीं वो संख्या 9 का मल्टीपल रहा होगा। तो 9 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, जैसे अगर फ्रेंड्स हमने कहा कि 729 एक संख्या है, क्या ये 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, क्या ये 9 से पूर्णतः डिविजिबल है। तो इसे चेक करने का आसान सा तरीका होता है कि जहाँ पर आपका डिजिट को जोड़ने पर 9 बनेगा उसे काट दीजिए। तो 7 और 2 9 होता है, कट गया, और 9 आपका कट गया। जब कुछ भी नहीं बचे इसका मतलब वो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है। लेकिन वहीं अगर कुछ रिमाइंडर बच जाए, जैसे अगर मैंने कहा कि 728 बताइए क्या ये 9 से पूरा पूरा कटेगा, तो चलिए चेक करते हैं। 7 और 2 9 कटा, लेकिन 8 जो है ये 9 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, इसलिए 728 9 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा। बस इसी फैक्ट्स को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कहा गया था कि किस अंक के बराबर होगा, तो हम जानते हैं 1 से 9 तक अगर गुना किया गया है तो जिसका डिजिटल सम जो है 9 से पूर्णतः डिविजिबल होगा वही इसका आंसर होगा। तो डायरेक्ट आंसर आप बी करेंगे, 9 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है, चूंकि योगफल कहा गया था। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सवाल है, लिखा है इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम 2 कारक होते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है लेकिन एग्जाम में इसमें काफ़ी गलती होता है। आपके पास लिखा गया है 0 1 10 और 5। अब आप लोग देखिए कारक मतलब फैक्टर होता है, किसका कितना कितना फैक्टर है वो जरा देखिए। तो फ्रेंड्स 0 का अनलिमिटेड फैक्टर होता है, क्या होता है, अनलिमिटेड फैक्टर होता है, बहुत सारा होता है। उसके बाद 1 का सिर्फ एक फैक्टर होगा, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। जबकि 10 का फैक्टर में आपका 1 2 5 10 इस तरह से आएगा। जबकि 5 का फैक्टर 1 और 5 होगा। क्वेश्चन में जरा ध्यान देंगे तो लिखा गया था कि न्यूनतम 2 कारक होने चाहिए। तो आप देखेंगे न्यूनतम 2 कारक इनमें से 0 का बिल्कुल हो रहा है, 10 का हो रहा है, 5 का हो रहा है, लेकिन 1 का नहीं हो रहा है। 1 का केवल 1 है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी करना होगा, 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिखा है प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो प्रथम 25 सम संख्या का योगफल आप याद रखेंगे कि अगर n इवन नंबर दिया हो तो उसका योगफल का फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 होता है। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो आपका नंबर 25 है तो लिखेंगे 25 इंटू और n प्लस 1 करेंगे तो 26 होगा। 25 गुने 26 करेंगे तो 650 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, इसमें लिखा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। इसका आंसर तो आप लोग खुद से कमेंट करिए, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑड नंबर का योगफल निकालना हो तो योगफल का जो फार्मूला होता है वो n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर 20 नंबर्स दिए हैं तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, 400 इसका उत्तर आएगा। लेकिन ऑप्शन में 20 का डायरेक्ट स्क्वायर दिया गया है तो बी ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, लिखा प्रथम अभाज्य संख्या बताइए कौन है। तो प्रथम अभाज्य संख्या या मौलिक अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। मौलिक अभाज्य संख्या तो याद रखेंगे 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कुछ लोग ऑप्शन बी को टिक कर देते हैं 1, तो 1 आपका ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, लिखा है इस संख्या में 8 का अंकित मान बताइए, फेस वैल्यू कितना है। इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार करना है। ऑप्शन ए में 9 के स्थान पे 8 लिखना है। तो देखिए अंकित मान जो होता है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू आपका वही रह जाता है। जैसे 8 है तो 8 ही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वहीं आपका प्लेस वैल्यू अगर पूछता
यानी कि स्थानीय मान, तब आपका 8000 उत्तर होता, तब 8000 होता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 है तो संख्या ज्ञात करिए। देखिए ध्यान रखना है, हमने संख्या को x माना है और इसके 4 गुने, तो 4 गुना कर दिया, 4 गुने से 15 कम तो 15 माइनस कर देना है, और ये 9 के बराबर दिया है। तो क्या x का वैल्यू ज्ञात हो सकता है कि नहीं। 4x इक्वल में 15 और 9 24 हो जाएगा, और अगर 4 से 24 को काटेंगे 6 बार में कटेगा तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। सही आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। तो हमने अभी अभी बताया कि 9 से हम कैसे चेक करते हैं, तो जोड़ते चलेंगे सभी डिजिट को, जो जो 9 बनेगा उसको काटेंगे। तो देखते हैं कौन भाज्य नहीं है। पहला ऑप्शन में 5 और 4 9 होता है और 9 कट गया, यानी ये तो कट जाएगा पूरा, पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन को जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 8 21, 21 6 27 होता है, और 27 जो होता है ये 9 से पूर्णतः डिविजिबल होता है। तो दूसरा ऑप्शन भी तो गलत ही होगा। और सी ऑप्शन में यहाँ पर 8 1 9 और 9 ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो अब यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा। 6 2 8 और 8 7 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो 15 जो होता है ये 9 से पूर्णतः नहीं कटता है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर 17 दिया है, लिखा सबसे बड़ी संख्या को निकाले जिसे 245 और 229 को भाग देने पर शेष क्रमशः 5 बचता है। बहुत ही सिंपल सवाल है। ऐसा सवाल जब आता है तो 245 और 229 जितना रिमाइंडर दिया है दोनों में माइनस करके और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। जैसे इन दोनों को पहले माइनस कर देंगे और इन दोनों का फिर एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ से कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, और इधर माइनस करेंगे तो 1024 आएगा, और इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो इसे ज्ञात करने का बहुत ही बेस्ट अप्रोच डायरेक्ट ऑप्शन से लगाएंगे। फ्रेंड्स आप ये ध्यान दीजिए कि अगर एचसीएफ निकालेंगे 1024 के अंत में अगर 4 है, तो इसका मतलब ना तो ये 15 से पूर्णतः डिविजिबल होगा, ना ही 5 से डिविजिबल होगा। तो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया है। अब हमारे पास 6 और 16 से विभाज्य करके देखना होगा। तो देखिए 1024 जो होता है ये 6 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन भी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया है। तो एक ही ऑप्शन आंसर करने के लिए बचा है, 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 18 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इतना से पूर्णतः डिविजिबल होगा। अब बहुत ही बेस्ट और साधारण सा अप्रोच इसमें लगाना है। जहाँ पर भी अगर संख्याओं में आपका 9 दिखाई दे जाए तब आपके लिए आसान करना काफ़ी इजी होता है और एग्ज़ाम में बहुत बार आता भी है। तो हमें सिर्फ डिजिटल सम देखना है करके कि 9 जहाँ पर बन रहा होगा उसे काटते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन। तो फ्रेंड्स 9 और 9 कट गया है, लेकिन यहाँ पर आपका 8 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन में आप देखेंगे तो टोटल एडिशन कितना हो रहा है, 8 6 14, 14 5 19, 19 9 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं होता है। सी ऑप्शन में कितना होगा, तो 8 8 16 और 16 2 18, 18 9 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को अगर यहाँ पर ट्रिक पसंद आया है, मेथड पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार अगर जुड़े हैं तो आप लोग बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारा टॉपिक आपका प्रीवियस ईयर का समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 यहाँ पर लिखा है कि लॉन्ग विभाजन कीजिए, इतना का वैल्यू कितना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको 3 से यहाँ पर सबको काटना है। 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी आंसर इसका 8224 आ जाएगा। तो सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और अगला सवाल 20 दिया है, लिखा है जेफ ने 5 लीची खरीदी और उनमें से 3 खा लिया। अब जेफ के पास कितनी शेष बची है।
चलिए, ये तो बहुत सिंपल सवाल है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। ये आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का सवाल है, ठीक है। तो इसका आंसर चलिए आप लोग कमेंट में बताइए। इस सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, चलिए बताइएगा सही आंसर क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप सभी का बिहार एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, साथ ही साथ जितने भी आपके बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप सभी का लाइव सेशन भी होता है जहां पर बेस्ट मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं, तो वहां भी ज़रूर जुड़िएगा। रात 8 बजे आप लोग जुड़ना नहीं भूलिए, क्योंकि वहां पर और भी शानदार आपका क्वेश्चन और ट्रिक को डिस्कस करते हैं।